डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में जनन अक्षमता बोलते थे, ठीक है। उस इनफर्टिलिटी में आपको मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताएं। आज आपको इस वीडियो में हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। तो देखिएगा, प्रश्न ये उठता है कि जिस कपल में इनफर्टिलिटी का डेवलपमेंट तो हो चुका है, आखिर अगर वो कपल ये चाहता हो कि हमारा भी अपना बच्चा हो, है ना, तब उसके लिए हम लोग करेंगे क्या। तो उसके लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग आर्ट बोलते हैं, ART, है ना। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं बाबू, लिखते हैं ART। तब कहिएगा ART का पूरा नाम क्या होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो समझिएगा इसमें क्या होता है। तो इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक वैसी विधि है जो इनफर्टाइल कपल में खासकर फीमेल के ओवरी से ओवम को प्राप्त कर और मेल के टेस्टिस से स्पर्म को प्राप्त कर फर्टिलाइजेशन की क्रिया में मदद करता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस विधि के अंतर्गत, इस आर्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारा मेथड आता है बाप, जिसमें हम पहला मेथड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। समझिएगा, वर्तमान समय में ये जो मेथड है टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट काफी प्रचलित भी है ना। पहले तो बहुत बाहर हुआ करता था, लोगों को दूर जाना पड़ता था, लेकिन ये ऐसा मेथड है जो आपके लोकल टाउन के आसपास भी अब इसका डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ, ठीक ना। तब कहिएगा आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, इसको हम लोग डेवलप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का हम डिफिनेशन हो गए, ठीक ना। तो समझिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे किसको, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पहला ही टर्म आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है क्या। तो आप लोग को 11th में एक बार बता चुके हैं, 12th में भी आपका इसका यूज आया था। आपके मींस 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें होता है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। दो पॉइंट याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम या कल्चर मीडियम में होता है तब वो कहलाएगा इन विट्रो, और अगर नेचुरल रूप में हो तो वो कहलाएगा इन विवो, ठीक ना। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है ना। ये इसको आर्टिफिशियल रूप से कल्चर मीडियम में इसको डेवलप करवाया जाता है ना। फीमेल बॉडी के बाहर प्रोसेस को किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब तो डिफिनेशन क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं इन विट्रो डेवलपमेंट की वह विधि जो किसी नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में इम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा होता है, जहां डेवलपमेंट की क्रिया होती है और नॉर्मल बर्थ होता है। तो ऐसे बच्चे को ही हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बस सिंपल वे में आप कहिए कि ओवम किसी और का, स्पर्म किसी और का, उसका फर्टिलाइजेशन कहीं और करवाना है, और फर्टिलाइजेशन के बाद उस जाइगोट का डेवलपमेंट कहीं और होना है। अब वहां से जिस बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो बच्चा कहलाएगा बाबू टेस्ट ट्यूब बेबी। प्रोसेस नॉर्मली आपको हम बताएं
ओवम किसी और का, स्पर्म किसी और का, फर्टिलाइजेशन कहीं और होना है, और फर्टिलाइजेशन के बाद उस जायगोट का डेवलपमेंट भी कहीं और होना है। तो जब वो बच्चा जन्म लेगा तो वैसे बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, ठीक ना। चलिए इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, है ना। ऐसे एक बार हिंदी में फिर से डिफिनेशन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बोलते हैं आपको लिखना होगा, आप कॉपी में भी उसी वे में लिखेंगे। आपको डिफिनेशन क्या बताए? तो बताए क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं इन विट्रो डेवलपमेंट की वह विधि जो किसी नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफर द्वारा होता है, जहां डेवलपमेंट की क्रिया होती है तथा नॉर्मल बर्थ होता है। तो ऐसे बच्चे को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। लिख सकते हैं बाबू, द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कह सकते हैं आईवीएफ। द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो डेवलपमेंट followed by the embryo transfer in the uterus of the normal female to start development and finally leading to normal birth is called test tube बेबी, ठीक है। देखिएगा डिफिनेशन में हमने क्या लिखा? द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो डेवलपमेंट फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर इन द यूट्रस ऑफ द नॉर्मल फीमेल टू स्टार्ट डेवलपमेंट एंड फाइनली लीडिंग टू नॉर्मल बर्थ इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। देखिएगा ये टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप करने का सबसे पहला प्रयास, ठीक ना, टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप करने का सबसे पहला प्रयास एक इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था बाबू डॉक्टर पेट्रोसी, ठीक ना। तो डॉक्टर पेट्रोसी ने 1951 में इस टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप करने का सबसे पहला प्रयास किया था। लेकिन अफसोस की बात, इन्होंने सब कुछ किया, टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट भी हो गया, नॉर्मल बर्थ भी हुआ, लेकिन वह ह्यूमन एम्ब्रियो मात्र 29 दिनों तक ही सरवाइव किया, जिंदा रहा बाबू, उसके बाद मर गया। इसका मतलब इसका सफल परीक्षण नहीं हो पाया था, है ना। तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट अटेम्प्ट to development of test tube baby, the first attempt to development of test tube baby by an Italian scientist Dr. पेट्रोसी इन 1951, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रयास एक इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पेट्रोसी के द्वारा किया गया था, कितना ईस्वी में? 1951 में। लेकिन यह ह्यूमन एम्ब्रियो केवल कितना दिन तक? तो मात्र 29 दिनों तक ही सरवाइव किया था। यहां लिख सकते हैं, बट this human
embryo only survive up to 29 days। ठीक है, अब देखिए, तो कहिएगा इसका सफल परीक्षण किसने किया, है ना। तो इसका सफल प्रयोग, इस टेक्निक का सफल प्रयोग दो वैज्ञानिक, एक का नाम था डॉक्टर पैट्रिके स्टेप्टो और दूसरे का नाम था डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। ये दोनों वैज्ञानिकों ने, है ना, इसका सफल प्रयोग किया था बाबू, है ना। इस टेक्निक का सफल प्रयोग दो वैज्ञानिक ने, डॉक्टर पैट्रिके स्टेप्टो और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड ने 1978 में किया था, 1978 ईस्वी में, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं, है ना, this technique was successfully approved by Dr. Patrick Steptoe and Dr. Robert Edward in 1978। ठीक है, अब देखिए, आपको हम क्या लिखे, दिस टेक्निक वाज सक्सेसफुली अप्रूव्ड बाय डॉक्टर पैट्रिके स्टेप्टो एंड डॉक्टर रॉबर्ट इन 1978। मतलब इस टेक्निक का सफलतापूर्वक जो प्रयोग था, है ना, इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया था। अब प्रश्न ये उठता है बाबू कि पूरे विश्व में सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप हुआ था वो कहां हुआ था और उस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में इंग्लैंड में एक बेबी गर्ल की उत्पत्ति हुई थी, एक लड़की को उत्पन्न किया गया था जिसका नाम रखा गया था बाबू, मीन्स लूसी जॉय ब्राउन, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, इज डेवलप्ड, या कह सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज डेवलप्ड, है ना, इन इंग्लैंड, हिज नेम, या कह सकते हैं हर नेम वाज लूसी जॉय ब्राउन। तो यहां लिखते हैं वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी was developed in England. World first test tube baby was developed in England. Her name was लूसी जॉय ब्राउन। पूरे विश्व में टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में सबसे पहले एक लड़की का डेवलपमेंट हुआ था इंग्लैंड में, जिसका नाम रखा गया था बाबू क्या, लूसी जॉय ब्राउन। तो कहिएगा कि आखिर इंडिया में, भारत में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में किसका डेवलपमेंट हुआ। यहां भी एक लड़की को डेवलप किया गया था, और वो भी 3 दिसंबर 1978 ईस्वी को सुभाष मुखर्जी के द्वारा, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा कलकत्ता में डेवलप किया गया था। उस लड़की का नाम था बाबू कनुप्रिया अग्रवाल, है ना। बस दो चीज याद रखिएगा, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में सबसे पहले इंग्लैंड में एक बेबी गर्ल की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम था लूसी जॉय ब्राउन, ठीक है ना। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में, भारत में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में कलकत्ता में भी एक लड़की को ही डेवलप किया गया था, है ना,
डेवलप करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, और जिस लड़की को डेवलप किया गया था उस लड़की का नाम था बाबू कनुप्रिया अग्रवाल। तब कहिएगा कि आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप करने के लिए हम लोग कौन कौन से स्टेप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के डेवलपमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो स्टेप आता है, पहला स्टेप में क्या करेंगे कि फीमेल के, किस फीमेल के, तो मीन्स इनफर्टाइल फीमेल, तो इनफर्टाइल फीमेल जो कपल इनफर्टाइल जो डेवलप, जिस कपल में इनफर्टिलिटी की क्षमता डेवलप है, तो इनफर्टाइल कपल में क्या करेंगे, उस कपल के फीमेल से पहले क्या होगा कि इनफर्टाइल कपल के मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अनफर्टिलाइज्ड ओवम को रिमूव किया जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, इनफर्टाइल कपल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अनफर्टिलाइज्ड ओवम को रिमूव किया जाता है, पहला स्टेप। तो देखिए यहां लिख सकते हैं, फॉलोइंग a step have used during the development of test tube baby, ठीक ना। जिसमें पहला स्टेप में क्या करेंगे, तो लिखते हैं अनफर्टिलाइज्ड ovum is removed, unfertilized ovum is removed from reproductive tract of infertile female। देखिए पहला पॉइंट में क्या बताया कि फीमेल, इनफर्टाइल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अनफर्टिलाइज्ड ओवम को रिमूव कर लिया जाएगा, वहां से उस ओवम को निकालते हैं। वहां निकालने के बाद क्या करेंगे, उस ओवम को हम लोग एसेप्टिक कंडीशन में रखते हैं, मतलब उसके अनुकूल जो इन्वायरमेंट होगा, उसके अनुकूल जो वातावरण होता है, उस इन्वायरमेंट में उस अनफर्टिलाइज्ड ओवम को रखा जाता है ना। तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड ovum has kept on aseptic condition। aseptic condition। अब इसके बाद क्या करेंगे, तब इसके बाद है ना, अगर मेल है तो मेल के टेस्टिस से भी क्या करते हैं, है ना, मीन्स स्पर्म को रिमूव किया जाता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, है ना, स्पर्म आर रिमूव्ड फ्रॉम इनफर्टाइल मेल। स्पर्म आर रिमूव्ड फ्रॉम, यहां लिख सकते हैं, टेस्टिस ऑफ इनफर्टाइल मेल। इनफर्टाइल मेल के टेस्टिस से स्पर्म को रिमूव करेंगे। अब क्या होगा कि जो ओवम और स्पर्म को जो निकाला गया, इन दोनों को फीमेल बॉडी के बाहर किसी कल्चर मीडियम में फ्यूज किया था। फीमेल बॉडी जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, तो अगर फीमेल बॉडी के भीतर इसको फ्यूज करवाएंगे तब तो नेचुरल फेनोमेना हो गया। इसलिए ओवम और स्पर्म को फीमेल बॉडी के बाहर ही क्या करवाते हैं, किसी कल्चर मीडियम में फ्यूज करवाते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा इसके बाद क्या होगा, है ना, तो लिख सकते हैं, ओवम एंड स्पर्म आर फ्यूज्ड इन कल्चर मीडियम। ओवम एंड स्पर्म आर फ्यूज्ड इन कल्चर मीडियम इन outside of the female body। मतलब फीमेल बॉडी के बाहर कल्चर मीडियम में ओवम और स्पर्म को फ्यूज किया जाता है, जिससे जायगोट बनता है ना। लिख सकते हैं, बाय विच जायगोट इज फॉर्म। अब देखिएगा,
जब जायगोट बन गया तब क्या होगा? तो आपको तो बताए थे पहले भी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है उस जायगोट में क्लीवेज होना प्रारंभ होता है, क्लीवेज की क्रिया होती है। और क्लीवेज के बाद, क्लीवेज में तो माइटोसिस डिवीजन होगा, है ना। तो जब क्लीवेज होता है तो ब्लास्टोमियर बनता है। तो आपको तो बताए थे कि एक बार क्लीवेज होगा तो 2 गो, दूसरा में 4, तीसरा में, है ना, 8, चौथा में 16, ऐसे करके बनना शुरू होता है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि जब जायगोट 32 सेल्ड स्टेज में जब यह परिवर्तित होता है तो इस जायगोट को, है ना, किसी नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया जाता है। तो यहां लिख सकते हैं जायगोट इज ट्रांसफॉर्म इन 32 celled stage after which it transform into endometrium in the uterus in the normal फीमेल। कहने का मतलब हुआ कि जब जायगोट 32 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब इस जायगोट को किसी नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया जाता है। और जैसे ही उस नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में इंप्लांटेशन की क्रिया होगी, वह फीमेल में प्रेगनेंसी का सिम्टम आना शुरू होगा। बच्चे के जन्म तक उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और जब वो बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, है ना, पूरी तरह से जब वो डेवलप होगा तो एक निश्चित अवस्था के बाद नॉर्मल बच्चे के रूप में वो जन्म लेता है बाबू, ठीक ना। तो यहाँ एक चीज तो आपको क्लियर होगा, है ना, या एक चीज कंफ्यूजन में होगा कि भाई चलिए, है ना, हम ओवम किसी और फीमेल का लिए, स्पर्म किसी मेल से लिए, कहीं कल्चर मीडिया में उसको फर्टिलाइज कर दिए और फर्टिलाइज करने के बाद किसी नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में उसका इंप्लांटेशन करवा दिए। तो भाई अगर मीन्स ओवम स्पर्म किसी और का है, बच्चे का डेवलपमेंट कहीं और हो रहा है, तो भाई खुद सोचिए कि जिस फीमेल के यूट्रस में 9 महीने तक उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो आखिर वो फीमेल उस बच्चे के लिए क्या कहलाएगी? तो मां नहीं कहलाएगी, होगी तो मां ही। लेकिन वैसे फीमेल जिसके यूट्रस में इस बच्चे का क्या हुआ, इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट हुआ, वैसे फीमेल को हम लोग सैरोगेट मदर के नाम से जानते हैं बाबू। उस फीमेल को, उस माँ को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पर केवल लिख देते हैं उस फीमेल, जिस फीमेल के यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है उसे हम लोग सैरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। मतलब वह फीमेल उस बच्चे के लिए सैरोगेट, सैरोगेसी माँ कहिए, इंग्लिश में कहा जाता है सैरोगेट मदर कहलाती है। चलिए यहां तक इस टॉपिक्स में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद इसमें कुछ और टेक्निक बचा है, 1 दिन का वीडियो का और बचा है। इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स शुरू करेंगे, जिसमें ये वाला मेथड हम क्लोज कर देंगे, वीडियो अपलोड करना बंद कर देंगे, डायरेक्ट आपका ऑनलाइन क्लास होगा, है ना। जिसका टाइमिंग कब रहेगा ये आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे बाबा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर दिक्कत होता है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा, बाकी का अगले वीडियो में बताते हैं।